हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है। बात कर ले हम इसके प्रोसीजर की कि हम इसको कहाँ पर रजिस्टर कर सकते हैं। हम इसको दोस्तों हम ऑनलाइन इसको रजिस्टर नहीं कर सकते क्योंकि गवर्नमेंट ने इलेक्शन के बाद अपनी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो सारा ऑफलाइन कर दिया है। आपको सिंपल सी क्या करना है, अपनी फाइल को बनाना है और अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में नियर बाय जो भी आपका रजिस्ट्रार ऑफिस है उसमें आपको जाके फाइल को सबमिट कराना है। तो सबसे पहले बात दोस्तों माइंड में आती है कि इसमें कितने मेंबर्स होने चाहिए। अगर आपकी सोसाइटी के सभी मेंबर्स दिल्ली के हैं तो आपको केवल 7 मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अगर आपकी सोसाइटी के मेंबर आउट ऑफ स्टेट या दिल्ली से बाहर के हैं तो आपको कम से कम 8 से 9 व्यक्तियों की ज़रूरत होगी जिससे आप रजिस्ट्रेशन अपनी सोसाइटी का कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंट्स की। इसमें मेनली क्या होता है, डॉक्यूमेंट्स में मेंबर्स का जो मेंबर्स होते हैं उनके आधार कार्ड, पैन कार्ड, उनके पासपोर्ट साइज फ़ोटो, उनके मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, रेजिडेंशियल प्रूफ और लैंड प्रूफ ऑफ सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑफिस। सोसाइटी रजिस्टर्ड करने के लिए इन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होती है। अब बात कर लेते हैं फॉर्म्स वगैरह की क्या क्या फॉर्म्स होते हैं और हम इसे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। बात कर लेते हैं फॉर्म 1 की। फॉर्म 1 लाइक एक कवरिंग लेटर। कवरिंग लेटर वो होता है जिसमें हम एक एप्लीकेशन सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को हम सबमिट करते हैं, जिसके हम बताते हैं हम जो सोसाइटी रजिस्टर कर रहे हैं उसमें हमने जो डॉक्यूमेंट्स उसमें जमा किए हैं वो डॉक्यूमेंट इस प्रकार हैं। तो लोगों के माइंड में आएगा कि ये कवरिंग लेटर क्या है और ये कैसे बनाया जाता है। तो आप दिल्ली गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाकर कवरिंग लेटर को देख भी सकते हैं। अब बात कर लेते हैं फॉर्म 1 की। फॉर्म 1 या रेजोल्यूशन कि हमको डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को सबसे पहले एक रेजोल्यूशन देना होता है जिसमें साफ साफ ये डिक्लेयर होता है कि कुछ व्यक्ति या कुछ समूह इकट्ठे हुए एक सोसाइटी को रजिस्टर करने के लिए और उन्होंने इस प्रकार अपनी बातें रखी और अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करनी। तो जो भी जनरल मीटिंग होती है मेंबर्स की वो रेजोल्यूशन द्वारा पास होती है। कुछ व्यक्ति मिलकर रेजोल्यूशन को पास करते हैं जिसमें प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और कुछ मेंबर्स होते हैं। रेजोल्यूशन के बाद हम आते हैं दोस्तों एमओए पर, मतलब कि सोसाइटी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं कि सोसाइटी किस बेस पे अपना काम करना चाहती है और क्या क्या उसके उद्देश्य हैं। आपको अपनी सोसाइटी के उद्देश्य उसमें लिखनी है कि आप किस रिगार्डिंग अपनी सोसाइटी को रजिस्टर करना चाहते हैं। अगर आपकी सोसाइटी एजुकेशनल सोसाइटी है या स्पोर्ट्स की सोसाइटी है या आपकी वेलफेयर एसोसिएशन की सोसाइटी या कोई अदर सोसाइटी है, आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अलग अलग तरीके से होंगे। अगर आपको आपके ऑब्जेक्टिव्स सोचने में कोई प्रॉब्लम हो रही है या आपको अपना एमओए बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं। हम आपको आपकी सोसाइटी के अकॉर्डिंग हम आपको आपका एमओए प्रोवाइड करवाएंगे। एमओए के बाद हम आते हैं दोस्तों बायलॉज पे। बायलॉज या आप कह लें कि रूल एंड रेगुलेशन कि सोसाइटी के क्या रूल एंड रेगुलेशन होंगे, किस पर्पस के बेस पर अपनी सोसाइटी चलेगी। और बायलॉज में जो मेन होता है कि सोसाइटी के अंदर जो मेंबर आ रहे हैं वो किस प्रकार के मेंबर्स हैं और उनकी क्या क्या फीस होगी, इसमें सभी मेंशन हुआ होता है। इसमें क्या अकाउंट ओपन होंगे, कब इसका क्लोजिंग होगा और जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है सारी एमओए वगैरह में दी हुई होती है। अगर आपको अपनी सोसाइटी के एमओए क्रिएट करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है या कुछ अदर आ रहा है तो आप हमें मेंशन कर सकते हैं, तो हम आपको दोस्तों बायलॉज प्रोवाइड करवाएंगे। बायलॉज के बाद हम दोस्तों आते हैं कि लैंड प्रूफ ऑफ सोसाइटी रजिस्टर्ड ऑफिस कि आपकी सोसाइटी का जो ऑफिस है उसका लैंड प्रूफ क्या है। लैंड प्रूफ में आप दोस्तों इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल और अन्य जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस है उसका बिल प्रोवाइड कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इसमें रेंट एग्रीमेंट और एनओसी सब आपको अटैच करके लैंड प्रूफ के लिए आपको फाइल में सबमिट करनी है। लैंड प्रूफ के बाद आते हैं हम रेजिडेंशियल प्रूफ में। रेजिडेंशियल प्रूफ में दोस्तों हम आपको आधार कार्ड, राशन कार्ड या अन्य डॉक्यूमेंट्स जो आपके रेजिडेंशियल प्रूफ को आइडेंटिफाई करते हैं वो आपको उसमें फाइल में सबमिट कराने हैं। रेजिडेंशियल प्रूफ के बाद दोस्तों जितने भी आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं उन सभी मेंबर्स के पैन कार्ड होने अनिवार्य हैं। और लास्ट फॉर्म की बात कर लें, इसमें लिस्ट ऑफ मेंबर्स। इसमें जो भी आपकी सोसाइटी के मेंबर्स हैं आपको एक लिस्ट बनानी जिसमें आपकी सोसाइटी के मेंबर्स के क्या डेजिग्नेशन है, क्या ऑक्यूपेशन है, क्या क्वालिफिकेशन है और उनके मोबाइल नंबर और उनके पासपोर्ट साइज फ़ोटो सभी आपको अटैच करने हैं और उसमें सभी मेंबर्स के साइन करवाने हैं। और साथ ही साथ जितने भी आपने फॉर्म बनाए हैं सभी फॉर्म के नीचे आप प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी के साइन करवाने अनिवार्य हैं। सभी फॉर्म्स को इकट्ठा करने के बाद आपको दोस्तों एक फ़ाइल बनानी है और फाइल को अपने सब डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार में जमा कराना है।
फाइल को सबमिट करने के बाद दोस्तों बात आती है स्टेटस की। हम कैसे जानें कि हमारी सोसाइटी का स्टेटस क्या है, कि हमारी फाइल कहाँ तक पहुँची है। इसके लिए आपको अपने रजिस्ट्रार ऑफिस में अपडेट लेने के लिए आपको वीक या आप मंथ वाइज आप जा सकते हैं, ताकि आपकी सोसाइटी का जो रजिस्ट्रेशन है वो जल्दी से हो सके। आप जैसे आप सोसाइटी ऑफिस विजिट करेंगे, आपको जो भी एचजीएम होंगे या उनके कोई असिस्टेंट होंगे वो आपको उसकी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपको बताया कि दिल्ली में सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद।